ऑप्शन बाइंग नाम सुनते ही लगता है कि ये तो पैसे डुबाने का खेल है ना। अक्सर कहा जाता है कि इसमें तो बस नुकसान ही होता है। लेकिन क्या हो अगर हम ट्रेडिंग को अंदाजे से करने के बजाय कुछ मजबूत, कुछ सॉलिड नियमों के साथ करें, एक ऐसा सिस्टम बनाए जो हमें बुरे ट्रेड से बचाए और सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप्स की तरफ ही इशारा करे। तो आज हम ऐसे ही एक सिस्टमैटिक अप्रोच को समझने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑप्शन बायर्स आखिर गलती करते कहाँ हैं। फिर हम वो खास टूलकिट और नियम देखेंगे जो इस स्ट्रैटेजी की नींव है। इसके बाद हम गैप अप और गैप डाउन जैसी मुश्किल सिचुएशन को हैंडल करना सीखेंगे। और आखिर में उस सबसे ज़रूरी नियम की बात करेंगे जिसके बिना कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल जड़ से। हमें यह समझना होगा कि आखिर वो कौन सी आम गलतियां हैं, वो कौन से ट्रैप हैं जिनमें फंसकर ऑप्शन बायर्स को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ये बात ट्रेडिंग की दुनिया में लगभग पत्थर की लकीर मानी जाती है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा विलन है, टाइम डीके। समझ लीजिए ऑप्शन एक आइसक्रीम की तरह है जो हर गुजरते पल के साथ पिघल रही है। अगर मार्केट तेजी से हमारी दिशा में नहीं भागा तो प्रीमियम का पिघलना तो तय है। देखिए, ज्यादातर नुकसान सिर्फ गलत ट्रेड लेने से नहीं होते, वो होते हैं हमारी साइकोलॉजी की वजह से। अचानक एक बड़ी हरी कैंडल देखी और फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में कूद गए और बस वहीं फंस गए। बिना किसी सिस्टम के ट्रेड करना तो जुआ खेलने जैसा ही है, और जुए में आखिर में हमेशा हाउस ही जीतता है। तो इस तुक्के वाली ट्रेडिंग का इलाज क्या है? इसका इलाज है एक सिस्टम, एक ऐसा अप्रोच जहां हम अपने इमोशंस को साइड में रखकर कुछ खास इंडिकेटर्स के दिए हुए सिग्नल्स पर भरोसा करते हैं। इस पूरी स्ट्रैटेजी की बुनियाद इन 4 हथियारों पर टिकी है। पहला, 33 EMI के हाई और लो बैंड्स जो हमें ट्रेंड की ताकत बताते हैं। दूसरा, VWAP जो हमें बताता है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस कहाँ एक्टिव हैं। तीसरा, RSI जो मोमेंटम नापता है। और ये सब हम देखेंगे एक बहुत ही खास टाइम फ्रेम पर, 9 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब सवाल आता है कि भाई 9 मिनट ही क्यों? 5 मिनट क्यों नहीं, या 15 मिनट क्यों नहीं? देखिए, 5 मिनट जैसे छोटे टाइम फ्रेम में ना बहुत ज्यादा शोर होता है, बहुत सारे झूठे सिग्नल मिलते हैं, और 15 मिनट ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा धीमा हो जाता है, तब तक मौका हाथ से निकल सकता है। 9 मिनट एक स्वीट स्पॉट है जो इन दोनों के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है और हमें एक ही चार्ट पर सब कुछ क्लियर दिखाता है। चलिए अब आते हैं इस स्ट्रैटेजी के दिल पर, वो पक्के नियम, वो शर्तें जो हमें बताती हैं कि हमें ट्रेड में एंट्री कब लेनी है। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ क्लियर कट रूल्स। नियम बिल्कुल साफ है। अगर हमें कॉल ऑप्शन लेना है तो 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, कीमत 33 EMA बैंड के ऊपर क्लोज हो। दूसरी, कीमत VWAP के भी ऊपर हो। और तीसरी, RSI 55 के ऊपर हो जो मजबूत मोमेंटम दिखाए। पुट ऑप्शन के लिए ठीक इसका उल्टा। सबसे जरूरी बात, जब तक ये तीनों शर्तें एक साथ पूरी ना हो, ट्रेड में हाथ डालना ही नहीं है। यहाँ एक और बहुत बारीक लेकिन जरूरी नियम है। अगर कैंडल की सिर्फ एक पतली सी विक बैंड के पार जाती है तो वो एक वैलिड सिग्नल नहीं है, वो तो बस इनडिसिजन दिखाती है। हमें कंफर्मेशन तब मिलता है जब पूरी कैंडल की बॉडी बैंड के पार जाकर मजबूती से बंद होती है। ये असली कन्विक्शन का साइन है। जब RSI 45 और 55 के बीच में सुस्त पड़ा हो तो इसका मतलब है कि मार्केट खुद कंफ्यूज्ड है, उसे नहीं पता कि किधर जाना है। ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन है। इस साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन टाइम डीके बहुत तेजी से प्रीमियम को खा जाता है। इसलिए यहाँ सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है कोई स्ट्रैटेजी ना अपनाना, बस शांति से बैठना। अब बात करते हैं उन खास दिनों की जब मार्केट एक बड़े गैप अप या गैप डाउन के साथ खुलता है। ऐसे दिनों में रिटेल ट्रेडर अक्सर पहले ही मिनट में ट्रैप हो जाते हैं, तो ये सिस्टम हमें इससे बचने का भी एक रास्ता दिखाता है। तो सवाल ये है कि ऐसे तूफानी दिनों में करें तो क्या करें? ज्यादातर लोग शुरू की बड़ी कैंडल देखकर कूद पड़ते हैं और फिर मार्केट पलट जाता है। हमें इस शुरुआती धोखे से बचना है। कैसे? जवाब है इस बहुत ही सिंपल 3 कैंडल रूल में। मार्केट खुलने के बाद पहले 27 मिनट तक कुछ नहीं करना है, मतलब पहली 3 9 मिनट की कैंडल्स को बस बनने देना है। फिर उस 27 मिनट की रेंज का हाई और लो मार्क कर लीजिए। अब जिस भी तरफ मार्केट इस रेंज को एक मजबूत कैंडल के साथ तोड़ेगा, ट्रेड उसी दिशा में बनेगा। ये नियम हमें सब्र रखना सिखाता है और शुरुआती ट्रैप से बचाता है। अच्छा,
अब तक हमने जो भी नियम देखे, जो भी इंडिकेटर समझे, वो सब बेकार हैं अगर एक चीज सही ना हो, और वो है हमारी अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। चलिए अब इस सिस्टम के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं। ये नंबर सब कुछ कह देता है। ट्रेडिंग में कामयाबी 90% मनोविज्ञान पर और सिर्फ 10% स्ट्रैटेजी पर निर्भर करती है। दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी गलत माइंडसेट के साथ फेल हो जाएगी, क्योंकि हम उसके नियमों को फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। तो मजबूत साइकोलॉजी बनाने के लिए कुछ आदतें डालनी पड़ती हैं, जैसे दिन शुरू होने से पहले ही अपना प्रॉफिट और लॉस का टारगेट तय कर लो, और टारगेट हिट होते ही सिस्टम बंद कर दो। स्टॉप लॉस के बिना तो ट्रेड करना ही नहीं है। और हाँ, सस्ते आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के लालच से बचो। वो लॉटरी का टिकट है जो अक्सर जीरो ही होता है। हमेशा याद रखिए, हमारी 2 कैपिटल हैं, एक हमारा पैसा और दूसरी हमारी मानसिक शांति। हमें दोनों को बचाना है। और आखिर में बस ये एक बात, इस पूरी स्ट्रैटेजी का मकसद सिर्फ सही ट्रेड पकड़ना नहीं है, बल्कि गलत ट्रेड से बचना भी है। क्योंकि मार्केट में पैसा बनाने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है अपना बचाया हुआ पैसा बचाए रखना। एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर जानता है कि कब लड़ना है और कब किनारे बैठना है।